गुड आफ्टरनून टू ऑल। आपको पता है कि आप 12th कॉमर्स में हो। ओसीएम नाम का हमारा सब्जेक्ट चल रहा है। चैप्टर नंबर 8 पे गाइड कर रहे हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का हमारा चैप्टर है। उसमें वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट मैंने कल स्टार्ट किया था कि वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या है, वर्किंग कैपिटल और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल के बीच में क्या डिफरेंस है, वर्किंग कैपिटल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या 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 है, उसके बारे में मैंने गाइडेंस दिया था। अब ये एक लास्ट पार्ट है जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल को, उसके बारे में आपको सिखाना है। उसके बाद फिक्स कैपिटल वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। कौन से वाला? फिर उसका गाइडेंस देंगे धीरे धीरे करके। बोलो सही है कि नहीं है? वो भी इजी है। लास्ट में एक डिफरेंस है, ये चैप्टर जब एंड पे आएगा ना तो एक डिफरेंस दिखेगा फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच में। वो सेल्फ स्टडी रखने का नहीं। वो क्या है कि वर्किंग कैपिटल पूरा समझ लिया हो, फिक्स कैपिटल में आज के दिन में समझा दूं आपको तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। बोलो सही है? ऑल वेल? ओके चलो। જો ડિસ્કશન કરવું હોય તો બાદ તમારું રેકોર્ડિંગ ચાલે છે ને એટલા માટે તમારે કંઈ શીખવું કરવું નહીં, જાઓ શીખવા બાદ। चलो, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो है उसके बारे में बात करनी है। तो कौन से टाइप का और कौन से नेचर का बिजनेस जो है आप कर रहे हो उसको ध्यान में लीजिए। जैसे वर्किंग कैपिटल की आपको जरूरत है, पर कौन सा बिजनेस कर रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू विल डू, पहले वो देखो। जैसे आप ट्रेडर्स, ट्रेडर का मेन काम क्या है? सबसे ज्यादा उसको फिनिश गुड्स का स्टॉक अपने गोडाउन में रखना पड़ता है। जो होगा तो बाद में उसको सेल करने का मौका मिलेगा। यस और नो? इसलिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो भी है वो थोड़ी ज़्यादा रहे। इसलिए वर्किंग कैपिटल चेंज होती है, पर उससे आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट हो। जैसे कि आप गैस कंपनी चलाते हो, इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी चलाते हो, तो उनमें वर्किंग कैपिटल का जो हिस्सा होता है वो कम होता है। यस और नो? और जब लेबर इंटेंसिव चलाते हो, क्या बोले, तो उसमें वर्किंग कैपिटल का हिस्सा ज्यादा रहता है। पूछो क्यों ऐसा? ये गैस और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के अंदर क्या है कि जो फिक्स एसेट होते हैं ना उस पे ज्यादा इन्वेस्ट करना होता है, वर्किंग कैपिटल पे इन्वेस्ट करना होता नहीं है। और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री के अंदर पल पे क्या है कि लेबर को मेंटेन करने के लिए आपको खर्चे करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आपके कैश ऑन हैंड रहने चाहिए वर्किंग कैपिटल। अभी मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए, पहला पॉइंट ले रहा हूँ, कौन से टाइप का और कौन से नेचर का आपका बिजनेस है उसके बारे में बात करेंगे। द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल इज डिपेंडेंट किस पे? ऑन टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस। कौन से प्रकार पे, कौन से नेचर का बिजनेस है उसके साथ कनेक्टेड वो बात कीजिए। ट्रेडिंग यूनिट्स मेंटेनिंग लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स एंड सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। तो ट्रेडिंग यूनिट्स जो है वो लार्ज स्टॉक गुड्स का मेंटेन करते हैं, सेल भी करते हैं गुड्स, क्रेडिट की जरूरत या उधारी पे भी गुड्स लाते हैं, तो उनको वर्किंग कैपिटल थोड़ा ज्यादा चाहिए। द रेशियो ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस एज पर द नेचर ऑफ इंडस्ट्री। नेचर इंडस्ट्री का चेंज होगा, वर्किंग कैपिटल का प्रमाण या रेशियो भी चेंज होगा। गैस कंपनी हो, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो, तो उसमें लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आती है। और जब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हो तो उसमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आती है। बोलो ठीक है? अब साइज पे डिपेंड करता है। सिंपल यार, स्मॉलर साइज ऑफ बिजनेस हो, स्मॉलर साइज ऑफ बिजनेस हो तो क्या करें, कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आएगी। और लार्जर हो तो ज्यादा। हाँ, डन है। तो स्मॉलेस्ट या स्मॉलर द साइज ऑफ बिजनेस, लेसर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। एंड ग्रेटर द साइज एंड विड्थ ऑफ बिजनेस, ग्रेटर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। यस और नो? तो बिजनेस यूनिट की साइज कम होगी, वर्किंग कैपिटल भी कम रहेगी। और बिजनेस की जो विड्थ या साइज बड़ी रहेगी तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बड़ी रहेगी। आपकी जीआईडीसी की कंपनी है, बोलो है? अब क्या होगा, जीआईडीसी के अंदर कंपनी का जो लेवल होता है वो कैसा होता है, छोटा, तो उसमें वर्किंग कैपिटल छोटी चाहिए। रिलायंस हो आप, बड़ी चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। बोलो सही है कि नहीं है? अब जाएंगे तीसरे पॉइंट, नाम है प्रोडक्शन साइकिल। कैसी है? तो प्रोडक्शन साइकिल का मतलब पता है क्या? जब आप मैन्युफैक्चरिंग का सोचते हो तो सबसे पहले रॉ मटेरियल को लाना पड़ता है।
पता है? मैन्युफैक्चरिंग करना हो आपको, सपोज ये मोबाइल फोन बनाना है या कोई भी चीज बनाना है, तो उसका रॉ मटेरियल तो लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? फिर उस पर प्रोसेस करना है कि नहीं करना है? वो प्रोसेस करोगे, बाद में वो हाफ फिनिश गुड्स कंप्लीट फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। तो इन बिटवीन जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। कि जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में जितना टाइमिंग लग रहा है उसको हम किसके नाम से जानेंगे? प्रोडक्शन साइकिल के नाम से। बोलो सही है? तो अभी जो प्रोडक्शन साइकिल है, सपोज ऐसा मानो कि वो लार्जर बन जाए या बड़ी हो जाए, उसका टाइम पीरियड ज्यादा हो जाए। कैसे? रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स से फिनिश गुड्स कन्वर्ट होता है, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत आएगी। इसका मतलब ये है कि जब प्रोडक्शन साइकिल ज्यादा हो, क्या प्रोडक्शन साइकिल क्या हो? ज्यादा, तो वर्किंग कैपिटल भी कैसी चाहिए? ज्यादा। और प्रोडक्शन साइकिल का टाइम कम हो तो वर्किंग कैपिटल भी आपको कम चाहिए। यस और नो? समझ गए ना बात? इजी है, बढ़िया है। तो प्रोडक्शन साइकिल का मतलब देखो, टाइम पीरियड किसके बीच में? द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स। तो अभी इसका मतलब ये है कि जब आप प्रोडक्शन साइकिल की बात करते हो तो आपको टाइम पीरियड याद रखना है। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है गेटिंग, प्राप्त करना, रॉ मटेरियल को पाओ और पाने के बाद फिनिश गुड्स को मैन्युफैक्चर करो, तो उसकी बात करनी है आप। एज द प्रोडक्शन साइकिल गेट लॉन्गर बिटवीन रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश गुड्स, द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल इज मोर। इसका मतलब कि प्रोडक्शन साइकिल आपकी लॉन्गर चले, रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड्स के लिए, तो आपको वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा रखनी पड़ेगी। यस और नो? कम हो तो कम रखनी पड़ेगी। जैसे कॉटन इंडस्ट्री एंड जूट इंडस्ट्री रिक्वायर लार्जर वर्किंग कैपिटल एज द प्रोडक्शन साइकिल पीरियड इज लॉन्ग, while bakery and dairy industry require comparatively less working capital because the duration of manufacturing process is short। मिल्क को आज प्रोसेस किया, कल बेच दिए, उसमें थोड़ी ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। पर टेक्सटाइल बना रहे हो, फूड्स, कपड़ा बना रहे हो, तो उसमें स्पिनिंग, वीविंग, बाइंग, डाइंग, ब्लीचिंग, ये सब प्रोसेस होते हैं। ये 2 दिन का काम नहीं है, इट टेक्स 1 मंथ टाइम पीरियड। यस और नो? तो वो 1 महीने के लिए तो आपको बिजनेस करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए कि ना चाहिए? मोबाइल फोन का बिजनेस करे तो उसमें वर्किंग कैपिटल कैसा चाहिए? आप सुनो, आप मैन्युफैक्चरर हो, क्या हो? एक यूनिट मोबाइल फोन का 1 दिन में बनता है, ऐसा मानो पूरा प्रोसेस उसका 1 दिन का होता है। ठीक है? जैसे ही ये हो जाए फिर आपको तो डिस्पैच ही करना है ना। अब आप किसको डिस्पैच करोगे? इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उसको डिस्पैच करो। डिस्ट्रीब्यूटर किसको डिस्पैच करेगा? एरिया वाइज जो होलसेलर होगा उसको डिस्पैच करेगा। होलसेलर किसको डिस्पैच करेगा? रिटेलर को। रिटेलर किसको देगा? कस्टमर को। अभी मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैंने तो ये प्रोसेस कर दिया ना 1 दिन में, आया ना बोलो? फिर बाकी का जो ट्रांसपोर्ट के जरिए होने वाला है उसके लिए तो वर्किंग कैपिटल चाहिए नहीं। वर्किंग कैपिटल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहिए। इसलिए उस मोबाइल के बिजनेस के अंदर कम चाहिए वर्किंग कैपिटल। बोलो मानते हो? यस और नो? अभी प्रोडक्शन पॉलिसी और टाइप ऑफ डिमांड जो 4th पॉइंट है, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, उस पर गाइड करेंगे। बेटा लार्जर वर्किंग कैपिटल चाहिए, पर कब? जब आपके गुड्स की डिमांड सीजनल हो, क्या हो, और बिजनेस आपका जो है सपोज ये एक प्रोडक्शन पॉलिसी थ्रू आउट फॉलो करता हो, तो इतना याद रखने का कि जब सीजन आएगी, क्या बोला, जैसे विंटर है, समर है, मॉनसून है, तो उस सीजन के टाइम आपका बिजनेस बहुत ज्यादा चलने वाला है। हाँ बोलो। तो सीजन नहीं होगा तब नहीं चलेगा, उतना वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए। पर सीजन होगा तब वर्किंग कैपिटल का जो रेशियो होगा वो आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए। बोलो समझ रहे हो? सीजन में वर्किंग कैपिटल का रेशियो ज्यादा, ऑफ सीजन में वर्किंग कैपिटल का रेशियो कम। बोलो क्या बोलते हो? तररम। ओके, देखो, लार्जर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड if the demand of produced goods is seasonal and business unit follow the steady production policy throughout the year. Company manufacturing woolen clothes continues the production mostly for 12 months, but the sales remain in winter। जब विंटर में सेल्स होता है ना, तब वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखना पड़ता है। बाकी स्टेडी कैपिटल रखेंगे, कम रखेंगे थोड़ा तो चले। ऑल वेल। अभी है स्टॉक पाइल ऑफ रॉ मटेरियल।
स्टॉक पाइल का मतलब क्या होता है पता है? एक्सेसिव। क्या? ओके। स्टॉक स्टॉक पाइल का मतलब दिखना है शिवम, एक्सेसिव। क्या? कभी कभार क्या होता है कि रॉ मटेरियल बहुत सारा हो जाता है और आपको लाना भी पड़ता है, पूछो क्यों? रॉ मटेरियल की कभी कभार स्केर्सिटी हो जाती है सीजन में। अभी वहां लेके परचेस करने के लिए जाए तो मिले नहीं, तो अपने तो बैठे रहना पड़े ना, फिनिश गुड्स ना बने अपना, यस और नो। इसलिए आपको रॉ मटेरियल के अंदर बहुत बड़ी अमाउंट को क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट। सीजन आएगी तब की बात है, पर रॉ मटेरियल आपको उससे पहले अपने स्टॉक के अंदर मीन्स अपने गोडाउन के अंदर स्टोर कर देना है, यस और नो। बराबर। तो आपको क्या करना है कि जब आपको पता ही है कि सीजन में रॉ मटेरियल मिलता नहीं है, स्केर्सिटी आ जाती है, तो आपको बड़े पैमाने पे ऑफ सीजन के अंदर रॉ मटेरियल के अंदर पैसा ज्यादा लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब मेन सीजन आएगा और फिनिश गुड्स की डिमांड रहेगी और हमारे पास स्टॉक स्टॉक में रॉ मटेरियल नहीं रहेगा, तो फिर क्या होगा? दिक्कत आएगी ना, फिर अपना धंधा नहीं होगा। इसलिए हमको क्या करना है, ऐसे जो एक्सेसिव रॉ मटेरियल जो हमने अपने गोडाउन के अंदर स्टोर किया है, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखनी पड़ेगी, यस और नो। आया कि नहीं आया? एक्सेसिव रॉ मटेरियल रखने की जरूरत क्यों आई? मेन सीजन में उसकी स्केर्सिटी आती, इसलिए वर्किंग कैपिटल तो के तौर पे अमाउंट रॉ मटेरियल में थोड़ी ज्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। कब? जब ऑफ सीजन होगा तब। अब और वो पैसे कब निकलेंगे हमारे? जब सीजन में हम फिनिश गुड्स बेचेंगे उसके बाद। बोलो ठीक है? बढ़िया है ना? क्वांटिटी ऑफ स्टॉक पाइल ऑफ रॉ मटेरियल बिकम मस्ट इट सोर्सेज आर is limited or supplying is irregular or available in certain season only, hence big amount of working capital is invested in raw material। बोलो सही है? आ गया? सीजन में तो अवेलेबल होता ही है, ठीक है, पर वो सप्लाई इरेग्युलर है, स्केर्सिटी में आता है, इसलिए पहले से ही बड़े पैमाने पे रॉ मटेरियल पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर देंगे, भैया। तो फिर हमारी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाए और वो पैसे जो हमने को चाहिए डे टू डे रूटीन बिजनेस को कैश में कन्वर्ट करने के लिए, वो अपने पास नहीं होंगे, क्योंकि ये सब चीजें आखिर में कैश में कन्वर्ट होती, इसमें जिससे आपका डेली रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस निकलता है, बोलो मानते हो? पर अभी ब्लॉक हो जाएगा तो वो निकलेगा नहीं। बोलो ठीक है? दिक्कत है कोई? समझने में कोई? बिंदास हो? ओके। अभी क्रेडिट पॉलिसी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? तो अभी एक बात समझो कि सपोज आप कैश बेसिस पे बिजनेस करते हो, हाँ बोलो, तो आपकी वर्किंग कैपिटल ऑन हैंड ज्यादा रहेगी। क्यों? जो माल लेने के लिए आएगा उसको पता ही है हमारे यहाँ का रिवाज कि पहले पैसे देने होते हैं, बाद में फिनिश गुड्स मिलता है, ठीक है। पर ये रिवाज अभी नहीं चलता है, क्यों? कंपटीशन की वजह से थोड़ा उधार रखना पड़ता है। रखते हैं ना उधार, कि नहीं रखते? रेडी रखते हैं, रखना पड़ता है, व्यवहार, ठीक है। तो उधार रखना पड़ता है, चलो उधार पे दिया, ठीक है। अभी वो डेटर लोग को तुमने समय दिया, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, ऐसा, तब तक तो वो पैसा रिकवर नहीं होगा ना, तो वर्किंग कैपिटल ऑन हैंड ज्यादा चाहिए, यस और नो। समझ गए ना कि नहीं समझे? और कैसे देते हैं लोग तो दिक्कत ही नहीं है, अपने पास इनफ फंड अवेलेबल है वर्किंग कैपिटल के तौर पे रूटीन एक्सपेंस को अच्छे से सेट करने के लिए। बोलो क्या मान, सही है कि नहीं है? तो क्रेडिट पॉलिसी देखो, द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल इज लेस इफ द पॉलिसी ऑफ सेल ऑफ फिनिश गुड्स इज ऑन कैश बेसिस। आप समझ गए ना? रोकड़े पे धंधा करते हो तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं, आपके पास ऑन हैंड है ही। बट नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल इंक्रीज इफ क्रेडिट सेल्स पॉलिसी इज अडॉप्टेड। उधार पे देने का जो पॉलिसी अडॉप्ट किया है तो चुकाना तो पड़ेगा। इन द सेम वे लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड इफ रॉ मटेरियल आर इजीली अवेलेबल ऑन क्रेडिट एंड इफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आर इन कैश इट रिक्वायर्स लार्जर वर्किंग कैपिटल। मान लो मैं फिनिश गुड्स बना रहा हूँ, इसका रॉ मटेरियल तुम दे रहे हो, अरे तुम मेरे को उधार पे दे रहे हो, तो अच्छी बात है ना, अपने पास टाइम रहता है वो पैसे जमा करने का। पर तुमने बोल दिया पहले रोकड़े बाद में सब, तो अभी तो मेरे को हाथ पे रोकड़ या कैश ऑन हैंड लिक्विडिटी ज्यादा चाहिए, जो जब मैं तुम्हारे पास रॉ मटेरियल लेने के लिए आऊंगा तो तुम पहले क्या मांगोगे? कैश, उसके बाद ही मेरे को मटेरियल दोगे जो मेरे को चाहिए। कैसा लगता है? सही है कि नहीं है? दिक्कत है कुछ? नहीं? तो क्रेडिट पॉलिसी ठीक है, बढ़िया। देख, धंधा करना है तो करना पड़ेगा,
क्योंकि अभी बिजनेस का एटमोस्फेयर कैसा है पता है? तेरे डैडी का भी बिजनेस है ना, सब रोकड़े पे ही देते हैं। चाहे तो भी नहीं दे सकते। थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। और सोने के बिजनेस में पूछो कितने सारे रुपए का होता है इन्वेस्टमेंट। सामने वाली पार्टी ऐसे बोले भाई मैं फ्रॉड करके निकल दिया हूँ, तो फिर क्या होगा? बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। इसलिए ज्यादा सब लोगों को देते भी नहीं होंगे, पहले दिया होगा पर अब नहीं देते होंगे। क्यों? अब लोग क्या करते हैं, वो चीज को लेके बाद में पैसा देना भूल जाते हैं। वो बहुत गंदी चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस और नो? पर होता है, क्या करेंगे? देखो, लाइफ का एक रूल याद रखना, कभी किसी को पैसों के मामले में उसका चपत नहीं करने, क्योंकि फिर आपके 4 गुना पैसे उसमें चले जाते हैं। और मैंने ये देखा भी हुआ है, और मैंने ये कर्म फल में मैं मानता हूँ। कुछ भी हो जाए, आपका किसी पे उधार हो ना, तुरंत चुका दो। आपके पास व्यवस्था हो तो, ना हो तो थोड़ा समय मांग लो, पर ईमानदारी से फिर दे देना। यस और नो? उससे है ना, आपके घर में बीमारी नहीं आएगी, आपके घर में हेल्थ अच्छी रहेगी। लोगों को बददुआ लेके जीने में मजा नहीं, दुआ लेके जी। यस और नो? थोड़ा 2 रोटी कम खाओ चलेगा, नहीं खाएंगे पिज्जा वीकेंड में, क्या मतलब है? इतना चीज तो भरा पड़ा है, क्या करेंगे? समझे ना? ये चिंता नहीं करने का, किसी का भी उधार हो पहले चुका देने का। अपना उधार अपने को किसी के पास से लेना हो तो उसको छोड़ने का भी नहीं। हाँ तो वाइजे वर्सा है, टिट फॉर टैट। मैंने आपके पास से 50 रुपए लिए और आपके पास से लेने हैं, तो मैं आपको पहले दे दूंगा और फिर आपसे वसूल भी कर लूंगा। वो तो नियम है। आपने किसी काम से लिए थे, अब आपका वो काम खत्म हो गया, आपके पास पैसे अवेलेबल है तो मेरे को चाहिए, अभी आप ना ही दे रहे हो तो मैं क्या करूँगा? फिर आपके घर पे आके लेके जाऊँ, सिंपल। सही है कि नहीं है? ये तो होना चाहिए ना। अब मैं आपको 50 दे दूं और मेरे 50 के लिए मैं फिर वो सूरसागर के बीच में आटे मारो तो थोड़ी चलेगा। समझ रहे हो बात? अभी 7 पॉइंट है, कन्वर्जन ऑफ करंट एसेट इनटू कैश। देखो, करंट एसेट को कैश में कन्वर्ट करना है, पूछो कैसे करना? रॉ मटेरियल है, चलो उधार पे मान लो, ये पैसे दे के नहीं, और वो अभी इन्वेस्टमेंट तो हो गया। अब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे तो वो तो गुड्स ही है ना। वो पैसा तुम मीन्स वो फिनिश गुड्स आप कस्टमर को बेचोगे। अगर कस्टमर ने उधार लिया है, हाँ बोला, तो वो आज नहीं तो 2 महीने बाद, महीने बाद उसके वो जो कैश होते फिनिश गुड्स के, वो आपको देगा। तो ऐसा मान लो कि ये साइकिल कम है 15 दिन की, तो वर्किंग कैपिटल कम रखे। और ये साइकिल 3 महीने की है तो ज्यादा रखे। तो ये करंट एसेट को कैश में कन्वर्ट करने का टाइम पीरियड ज्यादा हो तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखने की, कम हो तो कम रखने। क्या बोलते हो? सही है। लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मीन फास्ट, जल्दी जल्दी, collection from the debtors, sales of finished goods, ठीक है, on cash, collection of bills receivable on the date of maturity. In converse condition, large working capital is required. इसका मतलब इसके रिवर्स कर दो। ये प्रॉम्प्ट कलेक्शन है ना, इसके पहले डिलेड कलेक्शन होता है। ये कॉन्वर्स का मतलब रिवर्स। क्या मेन कंडीशन? क्या फास्ट हो गया सब? क्या बोला? पैसे की रिकवरी भी, सभी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में भी ट्रांसफॉर्म करना फास्ट, फिनिश गुड्स को कस्टमर को देने के बाद जो रिकवरी होती है पैसों की वो भी फास्ट। तो वर्किंग कैपिटल कम रखने का, पर ये डिले होता है तो ज्यादा रखना पड़ता है। बोलो मान गए? पक्की बात है। अभी आगे पढ़ू ना पॉइंट, क्या गया? हो गया। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये पता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या? टर्नओवर क्या है पहले वो बोलो। स्टॉक तो पता ही है, स्टॉक पता है ना, रॉ मटेरियल का, हाँ फिनिश गुड्स का या फिनिश गुड्स का, बोलो इतना पता चल गया। टर्नओवर का मतलब क्या? आप कितना सेल कर रहे हो पर मंथ, वो टर्नओवर होता है। यस और नो? तो अभी इसका मतलब ये है कि जो टर्नओवर रेशियो हाई हो, क्या बोला, तो वर्किंग कैपिटल कम रखोगे तो चलेगा। क्यों? ये टर्नओवर रेशियो हाई है ना, तो वो इजीली सेल्स को, ये जो भी रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, फिर डेटा है, उसको जल्दी जल्दी फिर कन्वर्ट करेगा कैश, क्योंकि टर्नओवर कैसा है, ज्यादा। पर टर्नओवर कम हो तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखे। यस और नो? क्योंकि टर्नओवर कम रहेगा तो वो कैश में कन्वर्टेबिलिटी भी कम रहेगी। कैश में कन्वर्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी तो वर्किंग कैपिटल कम रहेगा। कैश में कन्वर्टेबिलिटी कम रहेगी तो ज्यादा रखना पड़ेगा। यस और नो? ज्यादा कम, कम ज्यादा, दोनों। ठीक है। देखो, लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड इफ स्टॉक टर्नओवर रेट इज
हायर, मैंने बोला ना टर्नओवर रेशियो हायर होगा तो वर्किंग कैपिटल के तौर पे पैसा कम लगेगा। एंड मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड इफ स्टॉक टर्नओवर रेट इज लोअर बिकॉज वर्किंग कैपिटल इज लॉकअप इन फिनिश्ड गुड्स। जब तक वो कन्वर्ट नहीं होता कैश में तब तक। मान गए। अभी है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। एक बात सुनो, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब आप प्रोडक्शन करते हो तो रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्स कौन से? मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड। बोलो हाँ बोलो। अभी आपकी मैनेजर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी है, बढ़िया रिजल्ट आ रहा है मिनिमम एफर्ट्स पे, हाँ बोलो। तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। उल्टा कर दो, ज्यादा चाहिए। बोलो डन है। देखो, the managerial operating efficiency means getting maximum result with minimum efforts. The need of working capital can be reduced by efficient utilization of available resources and reducing or removing wastage by prompt collection। और फिर क्या होता है, वेस्टेज भी कम और उगरानी भी तुम जल्दी जल्दी कर दो पैसों, इसलिए वर्किंग कैपिटल कम रखोगे तो चलेगा। बोलो ठीक है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, बोलो मानते हो? तो इसका मतलब जब आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के तौर पे कैश ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, किसको? शेयर होल्डर को। तो जितने कैश डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उतनी वर्किंग कैपिटल बाद में ज्यादा चाहिए। कम नहीं हो जाएगी, ज्यादा चाहिए। जो पैसे थे वर्किंग कैपिटल के तौर पे रखने चाहिए वो आपने डिविडेंड के तौर पे क्या कर दिए? डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। यस और नो? तो आपको नए पैसे तो लाने पड़ेंगे ना बाद में, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखना पड़ेगा। पर ऐसा समझो कि आपने चिकना बेड़ा कर कसर कर इकोनोमाइजिंग किया। जब प्रॉफिट हुआ पर डिविडेंड के तौर पे पैसा नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया तो वही पैसा वर्किंग कैपिटल तौर के काम लगेगा। यस और नो? देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज डिविडेंड affect the cash because dividend is paid in cash. If company allots a major part of its profit as dividend, more capital will be required due to larger outflow of cash। आपने तो पैसे दे दिए, अभी रूटीन में बिजनेस को करने के लिए ऑन हैंड ज्यादा पैसे चाहिए, आया ना? तो डिविडेंड को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि आउटफ्लो हो गया ना कैश का, तो आपको नहीं इंतजाम करना पड़ेगा। और डिविडेंड के तौर पे आप प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वर्किंग कैपिटल आपके हाथ में सफिशिएंट रहेगी। बोलो बढ़िया है। इसको पढ़ लो एक बार, फिर फिक्स कैपिटल पर जाएंगे। ठीक है। फिक्स कैपिटल तो मैं नहीं समझाऊंगा तो भी आ जाए, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड में इन्वेस्टमेंट है। नहीं, मैं फिर भी सीखूंगा। देखो बेटा, पहले फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का एक डिफरेंस दिखा देता हूँ, उसके बाद फिक्स कैपिटल का जो कंसेप्ट आगे है, वर्किंग कैपिटल के फैक्टर को अफेक्शन होने के बाद का जो पॉइंट वो लेते हैं। तो पहले जरा फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या है वो तो आपको वर्किंग कैपिटल के मामले में तो पता ही है, पर फिक्स कैपिटल क्या है वो दिखा देते हैं और वर्किंग कैपिटल का थोड़ा बहुत रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद आगे बात करें। मीनिंग देखो, फिक्स कैपिटल जब भी आएगी तो वो जो कैपिटल इन्वेस्ट होगी वो फिक्स असेट्स में होगी। पूछो कौन सी वाली? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, उसको हम फिक्स कैपिटल के नाम से जानेंगे। और वर्किंग कैपिटल जब आएगी तो इन्वेस्टमेंट होगा करंट एसेट में, स्टॉक, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, डेटर्स, बिल्स, रिसीवेबल, ये सब, इसको हम वर्किंग कैपिटल के नाम से जानेंगे। बोलो बच्चा, क्या बोलो? सही है? तो मैं मीनिंग पढ़ रहा हूँ। फिक्स कैपिटल देख लो क्या है। कैपिटल इन्वेस्टेड इन फिक्स असेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल जो है वो देख लो, कैपिटल इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स सच एज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, डेटर, बिल्स रिसीवेबल एक्सेट्रा इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। पीरियड देखो, लॉकअप फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन बिजनेस। क्यों? लॉक का मतलब पता है? रह जाती, लंबे टाइम पीरियड के लिए एक जगह स्टिक हो जाती है। और ब्लॉकअप वर्किंग कैपिटल का होता है पर शॉर्ट पीरियड के लिए, फिर वो कैश में कन्वर्ट होती है। यस और नो? लिक्विडिटी का मतलब ऑन हैंड। The ratio of liquidity is less as it is invested for a long period in fixed assets। उसमें ज्यादा है, ratio of liquidity is high as converted into cash easily। रिस्क कैसा है? फिक्स कैपिटल का रिस्क जो है वो थोड़ा हाई है। क्यों? मशीनरी 10 साल के लिए लाए थे, 5 साल में खत्म हो जाए तो लॉस होगा ना। और ये रेशियो वर्किंग कैपिटल के रिस्क का लो है। बोलो मान के। अभी रिक्वायरमेंट पे जाएंगे क्या? रिक्वायर्ड टू परचेस फिक्स एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड। तो ये फिक्स कैपिटल की जरूरत क्यों है? फिक्स एसेट को खरीदने के लिए, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। बोलो ठीक है। और ये जो वर्किंग कैपिटल है उसकी जरूरत क्यों? रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्सपेंस लाइक वेज, सैलरी एंड
परचेजिंग रॉ मटेरियल। बोलो समझ रहे हो? कहाँ से आएंगे फिक्स कैपिटल के पैसे? द कैपिटल इज ऑब्टेन्ड थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइनेंशियल एज अ लोन, और दिस कैपिटल ऑब्टेन्ड थ्रू ट्रेड क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंडिजीनियस बैंकर। इंडिजीनियस बैंकर पता है? सराफ, लाला, समझ रहे हो ना? लाला नहीं सब पता है? प्राइवेट मनी लेंडर्स यार, क्या तुम लोग भी मेरे साथ पढ़ते हो कि क्या करते? इंडिजीनियस का मतलब होता है लाला, ठीक है? प्राइवेट मनी लेंडर्स लिख सकते हो, लिखना हो, ठीक है? कोई दिक्कत है? डेप्रिसिएशन गिना जाता है, हाँ, फिक्स एसेट पे गिना जाता है वैल्यू को नील डाउन करने के लिए। और वर्किंग कैपिटल पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं गिनते, कुछ क्यों? वो करंट एसेट है, दैट्स व्हाई डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे लगता है। बोलो मान गए? अच्छा लग रहा है? तो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, पर उससे पहले मीनिंग भी दिखा देते एक बार। ये फिक्स कैपिटल क्या है, अभी मैंने आपके सामने पढ़ा। The fixed capital means long-term capital, which is generally invested in business for 5 years or above. याद रखना, 5 साल उससे ज्यादा। It is invested in fixed asset like land, building, machinery, plant, furniture, etc. So existence of fixed capital is continued for a long period. Characteristics के सिर्फ नाम पढ़ूंगा, अंदर का पॉइंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि पहला पॉइंट में अभी समझा, लॉन्ग पीरियड 5 साल और उससे ज्यादा, बोलो आ गया। डिफरेंट रेशियो एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस, यार मशीनरी, इक्विपमेंट, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर फिक्स कैपिटल हाई रहता है, ठीक है? पर जो ट्रेडिंग यूनिट है, होलसेलर और रिटेलर, उसमें कम रहता है। बोलो ठीक है? कंपोनेंट पे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, ये सब आता है। बोलो मान के? यहाँ कैश ऑन हैंड नहीं रहता है, लेस रिस्क ज्यादा है। डेप्रिसिएशन गिनते हैं और कहाँ से लाएंगे? तो शेयर, डिवेंचर, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। और लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब जो प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो वो रिटेन किया हुआ जो प्रॉफिट है उसमें से। बोलो ठीक है? कैसा लगा? पढ़ू अंदर के आ गए? हाँ तो ठीक है। अभी कौन से ऐसे फैक्टर है ये जो फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं? तो पहला पॉइंट क्या है? टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस। तो इंडस्ट्रियल यूनिट जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करते हैं, जैसे शिपिंग इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, तो उनको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। और जो सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री है, उनको फिक्स कैपिटल कम चाहिए। बोलो सही है? अभी साइज ऑफ यूनिट भी समझ में आ गया है ना? स्मॉल साइज हो तो लेस फिक्स, वो फिक्स कैपिटल के तौर पे पैसा कम लगेगा। लार्ज हो तो ज्यादा चाहिए। बोलो कैसा रहा? ओनरशिप ऑफ लीज, देखो खरीद भी सकते हो, अब इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हो, और लीज या भाड़े पे भी ले सकते हो। बोलो ठीक है? रिस्क की बात है ना, इसलिए रिसर्च एक्सपेंस इसमें ज्यादा होता है। क्यों? आपको कोई नया प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो उसके अकॉर्डेंस में आपको मशीन चाहिए ना, तो रिसर्च एक्सपेंस यहाँ ज्यादा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे तो कंपटीशन में टिक पाओगे, तो पर मॉडर्न मशीनरी जो लाओगे तो उसके लिए पैसे ज़्यादा चाहिए, और वो फिक्स कैपिटल में ब्लॉक हो जाएंगे। यस और नो? गवर्नमेंट का हेल्प भी मिलेगा और टैक्स की पॉलिसी भी मिलेगी। पूछो कैसे? गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी, जगह सस्ते में देगी, ऑर्डर ला के देगी, मशीन ला के देगी, रॉ मटेरियल का व्यवस्था करके देगी, और जब आप प्रॉफिट मेकिंग करोगे तो आपको टैक्सेशन में बेनिफिट भी देगी। बोलो कैसा है? और एस्टाब्लिशमेंट एक्सपेंस ज़्यादा है। क्यों? प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में इतना एक्सपेंस नहीं होता फिक्स कैपिटल का, जितना कंपनी फॉर्म में होता है। बोलो मान गए? इसलिए फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। बोलो कैसा रहा? एक बारी पूरा रिपीट कर लो, डाउट डिफिकल्टी सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद। अब नया चैप्टर शुरू होगा बाद में, नए लेक्चर।